चार गति 84 लाख योनियों में मनुष्य, देव और नारकी, इन तीन के पास में हाथ है। क्या है? हाथ है ना? और पाँव तो सभी के पास में है। पाँव तो सबके पास में है, यानी चलने का काम तो सब कर सकते हैं, मगर कुछ करने का काम केवल हाथ वाले कर सकते हैं, है ना? पाँव किस किस के पास में है? चींटी के पास पाँव है, अरे बोलिए ना। खटमल के पास, चूहे के पास, बिल्ली के पास, कुत्ते के पास, चिड़िया के पास पर हैं, पाँव भी है ना? पाँव तो सबके पास में है, और तुम्हारे पास तो दो ही है। कितने हैं? और चींटी के पास तुमसे ज़्यादा है, मक्खी के पास तुमसे ज़्यादा है। क्या? पाँव। पाँव कितने मिले, महत्व इस बात का नहीं, मंजिल की तरफ कितने बढ़े, महत्व इस बात का है। एक वो कीड़ा देखा होगा, बारिश के दिनों में होता है, उसको क्या कहते हैं? उसके पाँव पाँव होते हैं, इतने सारे ट्रेन जैसे लगता है वो, और पाँव पाँव गिंजाई कहते हैं। पाँव पाँव होती है उसके पास में, केवल पाँव पाँव दिखते हैं। शरीर तो इतना सा, और कम से कम 10-20 पाँव होते, पूरी जगह पाँव पाँव लगे होते हैं। अरे बोलिए ना, जितनी इंद्रियां कम उतने पाँव ज्यादा, और जितनी इंद्रियां ज्यादा उतने पाँव कम। यानी पाँव मिलना जितने ज्यादा मिले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम मंजिल की तरफ गए कि नहीं गए? मंजिल की तरफ जाना है तो दो पाँव बहुत है। क्या? मंजिल की तरफ जाना है तो दो पाँव ही तुम्हें मंजिल की तरफ ले जाएंगे, वरना 10-20 में मिल जाएंगे तो भी किसी काम के नहीं है। लेकिन हाथ, उनको पाँव तो इतने सारे मिल गए, लेकिन हाथ नहीं मिले उन्हें। और पुरुषार्थ किससे होता है? हाथों से होता है। अभिषेक किससे किया जाता है? हाथों से किया जाता है। पूजा किससे की जाती है? हाथों से की जाती है। वैयावृत्ति किससे की जाती है? हाथों से की जाती है। दान किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है। भोजन किससे बनाया जाता है? हाथों से बनाया जाता है। भोजन किससे खाया जाता है? भोजन किससे खिलाया जाता है? हाथों से खिलाया जाता है ना? ये हाथ एक वरदान है, वरदान। क्या है? वरदान है। इन हाथों में पुरुषार्थ करने की ताकत है। पांव तो केवल चलने का काम करते हैं, मगर हाथ तो बहुत सारे काम करते हैं। हाथों से अभिषेक किया, एक काम। हाथों से पूजा करी, 2 काम। हाथों से किसी के पैर दबाए, 3रा काम। हाथों से खाना खाया, 4था काम। हाथों से खिलाया, 5वां काम। हाथों से दान दिया, 6वां काम। और इन हाथों से क्या क्या करते हो, मैंने जो सार्थक कार्य हैं मैंने वो बता दिए, आगे आप देख लेना। नहाना, धोना और पता नहीं कितने सारे काम हाथों से करते हैं, है ना? और एक निशानी है हाथों से भोजन करना, उत्कृष्टता की। पशु किससे खाते हैं? अरे बोलिए ना, सीधे मुंह से खाते हैं, डायरेक्ट। थाली में उनका या गिलास में या बाल्टी में पानी पिएंगे तो कैसे पिएंगे? सीधे बाल्टी से। वो बाल्टी उठा के मुंह में नहीं लगाएंगे, और सीधे बाल्टी में मुंह डाल देंगे, है ना? ऐसे पानी पीते। और आप पानी कैसे पीते हो? हाथ से थोड़ी पीते हो, हाथ से तो साधु पीते हैं। लेकिन गिलास किससे पकड़ी जाती है?
हाथ से पकड़ी जाती है। तो एक आपकी क्वालिटी है, मनुष्य की पहचान है, खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में, ओढ़ने में, है अच्छे काम करने में। ये एक पहचान है मनुष्य जीवन की कि ये अन्य जीवों से उत्कृष्ट है, अन्य जीवों से इसे ज्यादा चीज, ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं। और इन हाथों का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में और मजबूत हाथ मिलेंगे, और इन हाथों का उपयोग सही नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हाथ पांव बन जाएंगे। समझ गए क्या? गाय के कितने पैर हैं? 4 हाथ हैं उसके पास? नहीं है। भैंस के, कुत्ता के, घोड़ा के, बंदर के, बिल्ली के, सबके पास 4 पैर हैं। यदि इन हाथों से अच्छे काम नहीं किए तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे, और इस जन्म में यदि अच्छे काम किए तो इससे और मजबूत हाथ मिलेंगे। एक ब्राह्मण का निमंत्रण किया एक राजा ने, और निमंत्रण करके साथ में सबको भोजन की थाली परोसी, अच्छा अच्छा माल पकवान बनाए गए, खिलाने के लिए सबको अपने स्थान पर बैठा दिया गया। और जैसे ही भोजन शुरू करने वाले थे वैसे ही रोक दिया, रुक जाओ, अभी नहीं खाना, पहले एक शर्त सुन लो। शर्त ये है कि भोजन करते समय कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। क्या शर्त है? भोजन करते समय कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब सारे एक दूसरे का मुंह देखें, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी कोई बात हुई? ये कौन सी शर्त हुई? कोहनी नहीं मुड़ेगी तो खाएंगे कैसे? ये कोई बात है क्या? एक ब्राह्मण के मन में विचार आया, यदि मैं किसी दूसरे को खिलाऊंगा तो कोहनी नहीं मुड़ेगी। चल मैं नहीं खा पा रहा, कोई बात नहीं है, यदि मैं इसको खिला दूं तो इसका तो पेट भर जाएगा। अच्छा, जब उसने उसको खिलाया तो उसने कहा जब ये मुझे खिला रहा है तो मैं इसे खिला दूं, तो उसने उसको खिला दिया। और जब सबने देखा एक इनको खिलाते खिलाते तो फिर उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया, सबका पेट भर गया और वो जो शर्त थी वो भी पूरी हो गई, है ना? खाने में जितना सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख खिलाने में मिलता है। अब किसी किसी को खाने में ज्यादा आता है, कोई दूसरा आ जाए तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये और चले आते हैं रोज रोज हमारे घर, रोज रोज इनको खाना खिलाओ। एक व्यक्ति भारी पड़ता है, एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति आ जाए घर में तो उसे ऐसा लगता है कहाँ से आ गया। मैंने एक दिन बताया था, पहले लोग पेट भर खिलाते थे, अब लोग प्लेट भर खिलाते हैं और वो भी भारी लगता है। तो खिलाने की भावना पुण्य की भावना है, खिलाने की भावना सेवा की भावना है, खिलाने की भावना एक अच्छा गुण है इंसान के जीवन में। और जिसके जीवन में ये खिलाने का गुण है उसे अपने खुद की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबका पेट भर दो बस, है ना? अर्घ चढ़ाते हो ना, पूजा करते, क्या क्या चढ़ाते हो? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ये किसको चढ़ाया आपने? भगवान को चढ़ाया है ना? चढ़ाया ना? हे प्रभु मेरी अर्जी स्वीकार करो और मुझे भव बंधन से मुक्त करो। अब घर आ गए, पूजा करके घर आ गए, ये काम तो रोज करना पड़ेगा। जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ। अब चंदन का मतलब वो चंदन नहीं है। अब शिकंजी पी तो शिकंजी से क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। शरबत पिया तो क्या मिलती है? अब तुम्हारे लिए यही चंदन है, तो चंदन चढ़ाओ। चावल खाते हो तो अक्षत चढ़ाओ, है गुलाब जामुन खाते हो तो पुष्प हो गया। अब हम तो यही वाला पुष्प कहेंगे, हैं? और नैवेद्य तो जो व्यंजन बनाए हैं वो सब नैवेद्य है। और घर में उजाला करते हो तो दीप है, और मच्छर आ जाए धुआं करते हो
तो धूप है, और सब चावल में दाल मिला ली, सब्जी मिला ली, अचार मिला लिया, पापड़ मिला लिया। तो ये तो तुम अपने पेट में तो चढ़ाते हो, वहां तुमने भगवान को चढ़ाया है, यहाँ भी तुम दूसरों को चढ़ाओ। तो तुम्हारी चिंता दूसरा अपने आप करेगा। जो केवल खुद की चिंता करता है, केवल खुद के स्वार्थ के लिए जीता है, तो सबको लगता कर लेगा अपने आप। उसको तो आदत है खुद की खाने की थाली परोसने की, अपने आप कर लेगा। लेकिन जो सबको खिलाता है, अरे जब मम्मी सबको खिलाती तो मुझे भी तो उनको खिलाना चाहिए, उनके मन में भी ऐसी भावना आने लगती है। इसीलिए चलो घर वालों को तो खिलाते ही खिलाते हो, तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, क्या होगा? मम्मी तुम तो जाओ, माता जी बन जाओ। हाँ, जब तुम्हें भोजन नहीं बनाना, रोटी नहीं बनाना, हमें खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, कुछ करना नहीं है, जाओ तुम तो माता जी बन जाओ, लोग घर से निकाल देंगे। ये तभी तक टिके हो तुम घर में जब तक कुछ कर रहे हो। और ये कर्म भूमि है, किए बिना कुछ मिलना भी नहीं है, ना मुझे और ना आप, किसी को नहीं मिलना। ये कर्म भूमि है, यहाँ करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो नारी के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। मैं कई बार कहती हूँ, जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। खिला करके खाओ। पहले जब लड़की की शादी होती थी तो उसकी माँ उसे सिखा के भेजती थी, बेटा सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना, सबको खिला के खाना। और आज की माँ आराम से उठना, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और पहले खाना, अपनी चिंता पहले करना, कमजोर मत हो जाना। पहले अपनी थाली लगा के खुद खा लेना, फिर खिलाना, देख लेना कि किसको खाना किसको नहीं खाना। और आराम से जल्दी सो जाना, देर मत किया कर। और कोई बात हो, पहले कहते थे ना, घर में कोई दो बात हो जाए तो चुपचाप सुन लेना, सहन कर लेना, जवाब मत देना। और आजकल की माँ सिखाती है, कुछ कहे ना फोन कर देना, हम देख लेंगे। बोले हाँ या ना, यही सिखा के भेजते हैं। तो घरों में डंडे बज रहे हैं, है ना। नहीं, केशरा पाटन की बहुएं बहुत अच्छी हैं ना, ये सीखती हैं और ये ना सिखाती हैं। बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी अच्छी बहुएं आई, जहाँ से भी आए हैं। पाटन वाले बड़े छांट के बहुओं को लाए हैं। सारी एक से एक बहुएं हैं पाटन में, होशियार होशियार। तो नारी के हाथ में क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। अरे बोलिए ना, यदि ये प्रसन्न होके सबको भोजन कराए तो घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। और ये कलेश कर कर के खिलाए तो घर में कलेश का वातावरण रहेगा। और वैसे भी पुरुषों को नारी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में है रोटी। क्या ये अकेले रोटी नहीं खिलाती हैं, ये तुम्हें स्वास्थ्य खिलाती हैं, ये तुम्हें प्रसन्नता खिलाती हैं, ये तुम्हें दुआ दे के खिलाती हैं। और तुम ज्यादा यदि इन पर गुस्सा करोगे तो फिर तुम्हें रोटी मिलेगी तो सही, मगर उसमें जो प्रेम होता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए नारी के ऊपर पुरुषों को ज्यादा गुस्सा, आप लोग यहाँ के पुरुष करते तो नहीं है? अरे बोलिए ना, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए। करते हैं क्या गुस्सा? भाई आप लोग गुस्सा करते हैं इनके ऊपर? नहीं, गलत बात है। यदि अपना जीवन सुखमय बनाना है, इनका तो बाद में, यदि खुद का जीवन सुखमय बनाना है तो इन्हें सुखी रखो। यदि ये सुखी रहेंगी तो तुम्हें रोटी भी प्रेम पूर्वक मिलेगी, जली हुई नहीं मिलेगी, ठंडी नहीं मिलेगी। क्या कहोगे? रुक जाओ ना, मैं गरम लाती हूँ, आप ये वाली छोड़ दो, मैं गरम लेकर आती हूँ। और जब गुस्सा होगी, रखिए, निकाल लो, खा लो, रख दिए बना के। बार बार परेशान मत किया करो मुझे। और जब प्रेम होगा, अरे रुको ना, मैं 2 मिनट में बस गरम लेके आती, सब्जी भी गरम करके ला रही हूँ। और उसके साथ भोजन नहीं मिलता है, जैसे होटल का भोजन होता है और घर का भोजन होता है, दोनों में क्या अंतर है?
होटल का भोजन केवल स्वाद के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, उसमें प्रेम नहीं होता है। लेकिन घर के भोजन में स्वास्थ्य भी होता है और प्रेम भी होता है। और पत्नी को भी पति के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि तुम्हारे भोजन का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है तो तुम्हारे गुस्से का प्रभाव इनकी दुकान के ऊपर पड़ता है। नारी को लक्ष्मी कहा जाता है। यदि लक्ष्मी नाराज है तो लक्ष्मी नाराज है। यदि घर में धन समृद्धि चाहते हो तो पति के ऊपर गुस्सा मत करो, ज्यादा जवाब सवाल मत करो, ज्यादा उसे टॉर्चर मत करो। तो दोनों यदि प्रेम से रहोगे तो ये घर स्वर्ग लगेगा, और यदि प्रेम नहीं होगा तो वही घर नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। नहीं, केशवराय पाटन वाले तो बहुत अच्छे हैं। बात यहाँ वालों की थोड़ी है तो कहीं और वालों की है। श्रेणिक के पिताजी के 500 पुत्र थे। राजा किसको बनाए? परीक्षा करनी है। परीक्षा करने में 500 पुत्रों को एक साथ भोजन के लिए बिठाया गया, और जैसे भोजन शुरू हुआ जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए, सारे टूट पड़े। किसके ऊपर? खाने के ऊपर। अब श्रेणिक बड़ा होशियार था। श्रेणिक ने अपनी थाली का जो भोजन था थोड़ा कुत्ते को फेंक देता, फिर एक खा लेता, फिर फेंक देता, फिर एक खा लेता, फिर एक फेंक देता, फिर खा लेता। उसने पेट भर भोजन किया। क्या? मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। क्या कहा? मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। ये नहीं कि मैं खा जाऊं पहले। जब पूजा होती है और विधान में यदि एक बादाम थाली में हो और 4 जने बैठे हों तो कोशिश क्या करते हो? पहले मैं उठा लूं, सब मुझे हाथ लगाएं, चढ़ाऊंगी तो मैं ही। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, मिलकर रहिए। इतनी सी चीज भी है तो बांट के खाओ। बांट के खाने से क्या होगा? सबका मन अच्छा रहेगा, प्रेम बना रहेगा, और आपस में मित्रता रहेगी। और जब मित्रता का वातावरण रहेगा तो खुशहाली रहेगी। अब तुमने घर में हलवा बनाया, किसका? मूंग की दाल का। अब खुशबू पहुंची पड़ोस तक। क्या? अब पड़ोसन की इतनी ताकत नहीं है कि बेचारी हलवा बना के खा सके, और तुमने हलवा बना बना के तुम हर 2-4 दिन में खाती, खुशबू वो लेती है और दिमाग में आता है अरे देखो हम तो बना नहीं पाते हैं। अब वो अंदर ही अंदर होगा नहीं होगा? हलवा बनाया, थोड़ा सा दे दो बहन, तू भी खा ले। क्या ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा? थोड़े में वो एक चम्मच भी यदि उनका परिवार खाएगा तो तुम्हें दुआ देगा, तुम्हारे प्रति अच्छी भावनाएं रखेगा और समय पर तुम्हारे काम आएगा। मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, इससे जीवन अच्छे से चलेगा। वरना अपने लिए तो पशु भी सोच लेता है। क्या? अपने खाने की बात तो पशु भी सोच लेता है। एक दिन मैंने देखा था, बहुत दिन पहले की बात है, मैं खिड़की में बैठी थी, पीछे छत थी, तो मैंने केले डाले। बहुत मतलब जब मैं दीदी थी तब की बात है, तो मैंने केले फेंके वहाँ बंदरों के लिए। तो जो बंदर, एक छोटी बंदरिया यहाँ बैठी, बड़ा बंदर यहाँ बैठा, एक बंदर यहाँ, तो मैंने सबके हिसाब से उनके पास पास फेंक दी कि तुम अपना उठाओ, तुम अपना खाओ। इस हिसाब से मैंने चारों के लिए अलग अलग दिशा में अलग अलग फेंक दिए। तो एक बड़ा जो बंदर था उसने अपना तो खा लिया, और जो छोटी बंदरिया थी उसका मुंह खोला पकड़ के और उसके मुंह में से केला निकाल के खुद खा गया। यानी दूसरों के मुंह से निवाला निकालने का काम पशु तो कर सकता है मगर खिला नहीं सकता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो खा भी सकता है और खिला भी सकता है। मुनि को भोजन दे, फेर निज करहि आहार। पहले मुनिराज को आहार दो,
पहले साधु संतों को आहार दो, पहले त्यागी व्रती को आहार करवाओ, उसके बाद तुम भोजन करो। तो समझना तुमने श्रावक व्रत का पालन किया है, तो समझना तुमने भगवान महावीर की आज्ञा का पालन किया है, उनकी वाणी का पालन किया है। और केवल अपने लिए बनाए, अपना खाया और बस हम जाने और हमारा परिवार जाने, तो फिर तो वो तो पशु पक्षी अच्छे, फिर तो वो चिड़िया ला के चोंच में अपने बच्चे को खिला देती, तुमने अपने बच्चों को खिला दिया, कौन सी बड़ी बात है? अरे बोलिए ना, है ना? तो दे करके दिए बिना खाना नहीं, दिए बिना सोना नहीं, और दे करके रोना नहीं। क्या? दिए बिना सोना नहीं, दिन में कुछ ना कुछ जरूर देना ही देना है। दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। जो दे दिया है अब पलट के मत देखो, नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल, कहीं भी डाल दो, कुएं में डाल दो, दरिया में डाल दो, समुद्र में डाल दो, नदी में डाल दो। पीछे बह रही जमुना बह रही, इसमें डाल आया करो। तुम्हारे यहाँ तो नदी है, ये सामने ही दिख रही है। यहाँ अच्छा काम करके इसमें लिख के डाल आया करो, मैंने ये काम किया है, और भूल जाया करो कि मैंने कुछ किया है ना? तो बंधुओं, आहार दान में चारों दान आ जाते हैं। आपने मुनिराज को आहार करवाया तो अभय दान हो गया, उन्होंने स्वाध्याय किया तो ज्ञान दान हो गया, है ना? फिर उनका शरीर स्वस्थ रहा तो औषध दान हो गया, और अभय दान तो है ही। यानी आहार दान करने में चारों दान आ जाते हैं, इसलिए आहार दान जरूर करना चाहिए। अपने घर से कुछ ना कुछ द्रव्य प्रतिदिन आहार दान के नाम से निकलना चाहिए। और आपके यहाँ साधु संत नहीं है, भले आप 10 रुपए अपने डिब्बे में डालो, मगर आहार दान के नाम के निकाल के डाल दो कि जब हम जाएंगे तो या तो कुछ सामान खरीद के ले जाएंगे, या चौका लगा लेंगे उस पैसे से, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो पैसा तुम्हारा आहार दान में जाएगा। लेकिन आहार दान तो रोज देना ही चाहिए, क्योंकि आहार दान में चारों दान आ जाते हैं। और जैन धर्म की परंपरा कब तक चलेगी? जब तक आहार दान चलता रहेगा। और जिस दिन आहार दान बंद हो जाएगा उस दिन छठा काल आ जाएगा। इसलिए इस आहार दान की परंपरा को बंद मत होने देना, ठीक है? सुबह के बाद शाम का लेने में प्रभु नाम का और देने में आहार दान का। अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और प्रतिदिन सबको कुछ ना कुछ खिलाने का। अंधों में काने का, रहने में जमाने का, और प्रतिदिन खिलाकर खुश होने का। और कहां कहां से आए हैं? कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। और कहां से आए हैं? कल आएंगे, सब तैयारी में हैं। बूंदी पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और कल होने वाले शिलान्यास का। नहीं करने में बहाने का, सुबह सुबह नहाने का, और शिलान्यास में एक एक शिला लगाने का। अब तो केवल 24 घंटे बचे हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। चलिए हमारे पंडित जी उन भक्तों का शुभ नाम लेंगे जो अपनी शिला लगाने में आगे आए हैं। बोले गणनीय अर्का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, वंदनीय अर्का संघ की जय। महानुभाव, समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं 2-3 नाम लूंगा। परिवार के अधिक नाम है। 1,11,000 रुपए की राशि निर्माण सारथी के लिए श्रीमान विमल चंद जी, भुवनेश्वर कुमार जी, हरिगढ़ वाले कोटा वालों ने प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,11,000 रुपए की राशि स्वर्गीय श्रीमान चांदमल जी, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई जी, कैलाश चंद जी, बाकलीवाल परिवार तालेड़ा वालों ने
और 31,000 रुपए की राशि के श्रीमान गिरीश चंद जी जो जयंती जी, निक्की जी, उर्मिला जी आगरा से, और इनके साथ ही 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमान निर्मल कुमार जी, कुसुमलता जी, डॉक्टर मनीष जी वैद परिवार ने पहले प्रदान की थी, और आज 1 लाख रुपए की राशि और उसमें जोड़ करके 2,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ ही रजत शिला के लिए श्रीमान राजेंद्र जी, मीनू जी, यशवंत जी, कीर्ति जी केशव पाटन से 11,000 रुपए की राशि, 11,000 की राशि श्रीमान वृत्ति शार्विका बिमला जी पाटनी समस्त परिवार दिल्ली से, श्रीमान चक्रेश जी, नंदिनी जी, सौरभ जी समस्त परिवार, पन्नालाल जी जैन समस्त परिवार, उनके साथ ही श्रीमान ताम्रशिला के लिए राजकुमार जी दोषी अकोला से, और सुशील कुमार जी, कीर्तिमान जी चित्तौड़गढ़ से 5100 रुपए की राशि, इंद्रमणि जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी डीमापुर से, सामान्य शिला के लिए राजेंद्र जी, रोहित जी, अनिल जी समस्त परिवार दादावाड़ी कोटा से, श्रीमती सुशीला जी, त्रिलोक जी नौताड़ा वाले दादावाड़ी से, पूरन चंद जी, मुकेश कुमार जी बूंदी से, गुलाब चंद जी, प्रमोद जी सेठिया बिजोलिया से, प्रभु दयाल जी गुणमाला जी पाटनी परिवार मुंबई से, रवि जी जबलपुर से, प्रदीप जी देहरादून से, श्रीमान विनीत जी देहरादून से, श्रीमती अनीता जी चंद्रशेखर जी इंदौर से, श्रीमान कैलाश चंद जी विनीत जी नवीन सहदरा दिल्ली से, इन सभी ने सामान्य शिला के लिए ही श्रीमती कैलाश जी शिखा जी दिल्ली से, सुलेख जी, श्रीमती सुशीला जी वर्धमान जी दिल्ली से, सोने मथुरा जी, जितेंद्र जी समस्त परिवार, सतीशा जी प्रभुल जी बड़ौदा से, अक्षत जी, रमेश चंद जी साहू औरंगाबाद से, स्वर्गीय बीरेन जी, कविता जी समस्त पापड़ीवाल परिवार जयपुर से, धन कंवर जी जैन समस्त परिवार, वैभव जी जैन इंदौर से, श्रीमान छोटू लाल जी सादड़ी से, श्रीमान मनीष जी जैन दिल्ली से, श्रीमान ललित किरण देवी जी पाटनी परिवार आसाम से, श्रीमान अभिषेक जी खनियादाना से, श्रीमती अंजना जी, नरेश जी समस्त परिवार अहमदाबाद से, श्रीमान अभिषेक जी, अर्चना जी अजमेर से, श्रीमान कंचन जी जयकुमार जी कोल्हापुर से, श्री अमनीमश जी पारस जी बड़ौद से, श्री अनिल जी, आशा जी, अंशुल जी समस्त परिवार विज्ञान नगर कोटा से, श्रीमान महावीर जी, हितेश जी बारा से 11,000 रुपए की राशि श्रीमती शुगनबाई जी की पुण्य स्मृति में बाबूलाल जी और विनीत जी समस्त परिवार तलबंडी कोटा से, 11,000 रुपए की राशि शीतल कुमार जी हिंडौन सिटी से, सामान्य शिला के लिए महावीर प्रसाद जी जैन अहमदनगर से, नीरज जी, अभिषेक जी छाबड़ा परिवार टोड़ा रायसेन से 5100 रुपए की राशि गुप्तदान में, और साथ ही 5100 रुपए की राशि महावीर प्रसाद जी, राजेंद्र कुमार जी समस्त परिवार घराबन वाले कापरेन वालों ने प्रदान की है। बहुत इनके साथ ही सामान्य शिला के लिए नरेंद्र जी, रेखा जी, इशिका जी मध्य प्रदेश बरखा से, और सामान्य शिला के लिए श्रीमान राजकुमार जी, कुसुमलता जी, एडवोकेट विश्वास जी लोहाड़िया परिवार केशवराय पाटन ने 7 सामान्य शिलाएं भेंट की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही कल का सारा प्रोग्राम 9:15 बजे से लाइव होगा, पूरा शिलान्यास का सारा कार्यक्रम है ना। बस थोड़े से नाम है। 31,000 रुपए की राशि भिमन कुमार जी, हर्षलता जी दिल्ली से, 21,000 रुपए की राशि पल्लवी प्रियंका बोरीवली मुंबई से, 5100 रुपए की राशि अलका जी गुड़गांव से, सामान्य शिला के लिए किशोर अरियन जी मुंबई से, 21,000 रुपए की राशि सीए विनोद कुमार जी पुष्पा जी भोपाल से, नितिन जी सामान्य शिला, 11,000 रुपए की राशि राजकुमार जी श्रीनगर रानीबाग दिल्ली से, 10 ग्राम चांदी के पुष्प उन्होंने श्रीमान पुष्प चंद जी, निर्मला जी, अनिल जी दादावाड़ी से उन्होंने भेंट की है। 1,11,000 रुपए की 21,000 रुपए की राशि अभिलाष जी, शीला जी समस्त परिवार कापरेन से, पारुल जी, निशांत जी, हाँ ये हमारे चेतन जी की पुत्री हैं। 2100 रुपए की राशि श्रीमती अंजू जी जैन नरेंद्र कुमार जी दिल्ली से, सामान्य सलाही संदीप जी, छवि जी, आदित्य जी फरीदाबाद से, सामान्य सलाही तरुण जी, स्मिता जी समस्त परिवार पटेल नगर दिल्ली से, 2100 रुपए की राशि अभिज्ञा जी रावका धार मध्य प्रदेश से, और 5100 रुपए की राशि राज रानी जैन, नीरज जैन समस्त परिवार कुन्हाड़ी कोटा से उन्होंने हमें भेंट की है। इनके साथ ही 6 शिलाएं हमारे श्रीमान प्रेमचंद जी, रवि कुमार जी लामाबास परिवार चेतन जी के परिवार ने 6 शिलाएं सामान्य शिलाएं भेंट की है, बहुत बहुत अनुमोदना। 5100 रुपए की राशि आनंद कुमार जी, मंजू जी जैन चंडीगढ़ से, 2100 रुपए की राशि बाबूलाल जी, सुनील जी समस्त परिवार टोड़ा रायसेन से उन्होंने प्रदान की है। इनके साथ ही हंसराज जी, राजेश जी, यश जी, रोहित जी और दादावाड़ी कोटा से सामान्य शिला, महावीर प्रसाद जी, एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी, टीना जी समस्त परिवार जयपुर से इन्होंने
जिन्होंने 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए भेंट की है, बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये माइक भैया जी हमारे बीच में आ गए हैं, आदरणीय निशांत भैया जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और कल की जो रूपरेखा होगी भैया जी निर्देशित करेंगे। जी चलिए। सुनील जी संगीतकार कोटा से हमारे बीच में हैं। 5100 रुपये की बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तले जाकर मुद्दा कीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिलान्यास होता है, शिलान्यास होता है बाहर का कि भीतर का? कहां का करना है, बाहर का कि भीतर का? हम बाहर का देख रहे हैं। माता जी ने जीवन का शिलान्यास किया तो जीवन उनका पावन पवित्र हो गया। अभी हम शिलान्यास सोचा है कि हमने कि जीवन शिलान्यास करना आपने, तो कल विशेष दिन है। कल केशवराव पाटन के लिए तो विशेष दिन है। यहाँ के प्रत्येक बच्चे का भी यहाँ सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। आप देखते हैं कि पूजा करने के लिए 8 वर्ष की उम्र जरूरी है, आहार दान देने के लिए भी 8 वर्ष की उम्र जरूरी है, यज्ञ हवन करने के लिए 8 वर्ष की उम्र जरूरी है, लेकिन शिलान्यास करने के लिए कोई सीमा नहीं है। 2 माह का बालक बालिका भी शिलान्यास कर सकता है। इसलिए केशवराव पाटन में जितने बच्चे हैं, गोद वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सबके शिलान्यास होना चाहिए कि उनके जीवन में बार बार मौका आने वाला नहीं है। अभी विशाल भगवान जो विराजमान किए, किसने विराजमान किया हमें पता है क्या? तो आज हम कर रहे हैं, आज हमें पता है कि आज हमें करना है। अब आगे क्या होगा? आज हमें बीज बोना है। आज हमें बीज बोना है कि भगवान वो शक्ति देना। हम पूरा मंदिर नहीं बना सकते हैं, लेकिन मंदिर बनाने में अपना थोड़ा सा अंशदान दे सकते हैं। ये मत सोचना कि हमारे श्रीमान जी ने दे दिया तो हमें क्या करना है। उनका पुण्य अलग है, तुम्हारा पुण्य अलग है, वो बच्चों का पुण्य अलग है। इसलिए अपने हिसाब से दान करना। और जैसा माता जी ने बताया है कि अपने जीवन को जोड़ना है श्रमण संस्कृति से, आहार दान के रूप में। जो दान कोई भी है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, समय तपः, दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने, दान रोज होना चाहिए। और वह दान भी जो हमारे निस्वार्थ भाव से दिया गया हो। किसी को सहायता करते तो सोचते वो हमने किया तो वो भी करेगा, ये भाव नहीं रखना है। तो कल हम विशेष रूप से प्रातः की बेला में अभिषेक और संध्या करेंगे। संध्या के पश्चात 9 बजे हम प्रक्रिया शुरू करेंगे और यहाँ अखंड सौभाग्यवती बहनों के माध्यम से विधि शुरू होगी। तो जो भी हम अपने केशव पाटन को ध्यान रखेंगे, ठीक 9 बजे हमें उपस्थित होना है। 9 बजे हम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो भी इसमें मुख्य शिलान्यास करता है, जो करता है, वो सब क्रिया करेंगे। और जो शिलाएं इसमें रखी जाएंगी वो शिलाएं ही होंगी। इसलिए तो आप ध्यान रखना आप कि हमको अपने जीवन का शिलान्यास करना है। और निमित्त कौन है? मुर्शिदाबाद भगवान है। एक बीज बोया, आम का पेड़ देखा आपने, कितने फल लगते हैं उसमें, कितने फल लगते हैं और कब तक लगते हैं? सालों से लगते हैं ना। तो ऐसे ही एक बीज बोना है कल और उसमें जो फल लगेंगे, सोचते ना आप, अचिंत्य फल होता है। तीर्थंकर प्रभु के चरणों में किया गया समर्पण भक्ति भावना के साथ। जबलपुर में एक माँ थी आटा पीसने वाले, क्या नाम है उस मंदिर का? पिसनहारी मड़िया। आटा पीसने वाली माँ के मन में भाव आया था मैं मंदिर बनाऊं। लोग उसके ऊपर हंसते थे कि क्या करेगी, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और माँ मंदिर बनाएगी। लेकिन पवित्र भावना थी, बीजारोपण किया और आज वह क्षेत्र देख रहे हैं आप। तो हमें भी भावना बनानी है, बीज बोना है कल। बच्चे से बीज बोना है कि हमारे जीवन में ऐसा मौका बार बार आए। भगवान पूरा मंदिर न सही, लेकिन हम एक काम तो अपने मन से कर सकते हैं। इसी भावना से कल 9 बजे हम ठीक उपस्थित होंगे और प्रक्रिया चलती रहेगी। सबका सौभाग्य बढ़ता रहेगा और केशवराव पाटन के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। तो हमें ध्यान रखना कि इस दिन हमारे मुर्शिदाबाद भगवान के पुनर्निर्माण हो रहा है।
हटाया नहीं जा रहा है। लोगों ने मंदिर तोड़ दिया, नहीं तोड़ा नहीं है, मंदिर का पुनर्निर्माण सुंदर ढंग से किया जा रहा है। इसलिए पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और वो आपका सौभाग्य है कि आपने, आपके माध्यम से, माता जी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वालों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार से हमें पूरी भावना के साथ, जो पुरुष वर्ग हैं वो ध्यान रखें, जो माता हैं वो ध्यान रखें। हमें अपना अपना इंडिविजुअल, बच्चों का भी इंडिविजुअल, कल दिन कौन सा है, कौन सा दिन है? है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बच्चों को स्कूल लगा जाना हो तो ध्यान रखना कल का थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने हाथ से रखें, अपने नाम से करें, जिससे कि उनका जीवन भी भगवान से जुड़ जाए। तो कल हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। ये माता जी के आशीर्वाद के सेवा पाठों में मिला है, और यह सौभाग्य, अब सोच लो, अब जहाजपुर के बाद तो दूसरा जहाजपुर है, ये ध्यान रखना। अब एक जहाजपुर उधर है, एक जहाजपुर इधर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी भावना के साथ आप और हम मिलकर के माता जी के निर्देशन में जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसको पूरा करेंगे। और कल का ध्यान रखेंगे, कल विशेष दिन है, विशेष बार है, विशेष नक्षत्र है, विशेष सब कुछ है। और अच्छे नक्षत्र में, अच्छे बार में, अच्छे समय में जो बोया जाता है वो फलता ही फलता है। इसी बहाने बोले गणनियारिका स्वस्थ भूषण माता जी की ना था। तब से ही भैया जी के निर्देशन में इस कार्य को हम सभी कर रहे हैं, और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से आज उस क्षण तक पहुंच गए हैं जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कल हम सभी उपस्थित होंगे, और जैसा कि भैया जी ने बताया, सौभाग्यवती महिलाओं के माध्यम से इस मंगल कार्य को करना है। बाहर से आने वाले जो भी महानुभाव हैं, सभी लोग सुबह 6 बजे 7 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि हम सभी उस अभिषेक की मांगलिक क्रियाओं में और इसकी जो मांगलिक क्रियाएं होंगी शिलान्यास की, उसमें सम्मिलित होकर के उस पुण्य कार्य को करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में श्रीमान कैलाश चंद जी। साधु परिचय नहीं चाहता तो बैरागी नहीं होता। ये फूल जो धूप से डरते हैं, ये फूल जो धूप से डरते हैं वे फूल नहीं होते। जो त्याग से डरते हैं वे बैरागी नहीं होते। वो त्याग से डरते हैं, बैरागी नहीं होते। ये प्राणियों के नाथ तुम्हें नमस्कार है, हर देव कष्ट नाथ तुम्हें नमस्कार है। गणधर के बने ईश तुम्हें नमस्कार है, मुनियों के महाईश तुम्हें नमस्कार है, मुनियों के महाईश तुम्हें नमस्कार है। जग से नाता तोड़कर आप बने भगवान, कर्म रहित मैं भी बनूं, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। कर्म दहन करना मेरे कर्म वीर भगवान, सिद्ध शिला में जा बसूं, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धूमें सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूति लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूति लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं।
पर पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पर पीड़ा में मौन सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धूमे से जीवन स्वयं की मंजिल छाड़ने जाने किधर गए। अरे अब तो बता दो गुरुवार मुक्ति पथ की राह, अब तो बता दो गुरुवार मुक्ति पथ की राह। दुनिया की शरण छोड़ तुम्हारी शरण में आ गए, दुनिया की शरण छोड़ तुम्हारी शरण में आ गए। जय बोलो महावीर भगवान की। ओम ओम। बोले गणनी यारिका संघ की जय।